हेलो स्टूडेंट, हम फिर से लेकर आए हैं सॉल्व इक्वेशंस, समीकरण हल करें। हम पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताए थे कि समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है और ये बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। ठीक है, फिर से आते हैं, समीकरण फिर से सॉल्व करते हैं और प्रयास करते हैं कि समीकरण बहुत इजी हो, इक्वेशंस बहुत इजी हो और बहुत ही सरल तरीके से आप लोग को बताएंगे। ठीक है, चलिए मेरे साथ। ठीक है, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है इक्वेशंस का, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x प्लस 5 इक्वल टू 10। x प्लस 5 इक्वल टू 10। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम कुछ बात जान लेते हैं। पिछले क्लास में भी हम बताए थे, फिर से बता देते हैं। फिर भी क्लास लेंगे तो फिर से बताएंगे कि ये जो x होता है ना, ये a से लेकर z तक कोई भी संख्या हो सकता है बाबू इक्वेशंस में। क्लियर है? और डिजिट जो होता है, डिजिट जिसको हम लोग नंबर बोलते हैं, वो कोई भी नंबर हो सकता है और दोनों इधर उधर दिया हुआ रहता है। ठीक है, और इक्वेशंस बनाते टाइम हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, माइंड में इस बात को रखना है कि सबसे पहले जो भी अल्फाबेट है, जो ये लेटर्स है, उसको अलग करते हैं और डिजिट को अलग करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमें या का चिन्ह देना है। सबसे पहले किसका चिन्ह देना? या का। ये हमारा x है, तो और भी x है तो नहीं है, तो इसमें क्या है? तो दो डिजिट है। क्या है? दो डिजिट। तो डिजिट वाले को अलग अलग रखते हैं। तो x इक्वल टू, और ये क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये इक्वल टू लिखे ना बाबू, देखिए इक्वल टू और ये 10, ये दोनों एक है। ठीक है, ये एक साथ आया है, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं बराबर के इधर देने में, माइनस और प्लस, सर कैसे माइनस हो जाता है, कैसे प्लस हो जाता है, बट ध्यान से देखिएगा, सब इजी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, इसको फिर से इरेज करते हैं। तो हम इक्वल टू लाए, तो ये हमारा 10 इसके साथ आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो बराबर का इधर है, एक डिजिट है जो इसका भाई है, अगर इसको इधर लाते हैं तो ये प्लस में, किस चीज में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम यह का पहचान देते हैं और x का x ही लिखते हैं और इसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट है तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। ये लो हो गया, इसी का नाम इक्वेशंस है और यही सबको हार्ड लगता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, तो थोड़ा पचीदा सा, बहुत छोटा है। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, थोड़ा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है y प्लस 2 इक्वल टू 7। ये लो, ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी क्या है? वही क्वेश्चन, बट ग्रेजुअली हम लोग स्लो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले या का चिन्ह देना है, जैसे x को लिखे थे वैसे y को लिखना है, फिर बराबर को लाए थे, फिर बराबर को लाना और इसको भी इधर ले आना। लेकिन ये चेंज हो रहा है, ये अपने भाई के पास जा रहा है, चेंज होकर तो ये प्लस का आइडेंटिटी खो देगा और माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से या का पहचान देना है और ये y का y लिख देना है और ये दोनों में सब्ट्रैक्शन है तो घटा देते हैं, तो 5। ये आ गया आंसर, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है x अपॉन 3 इक्वल टू 5। ये थोड़ा सा प्रीमियस अंक है, रेशनल नंबर में नहीं, बट जो क्वेश्चन जितना हार्ड होता है ना, उतना ही आसान होता है। चलिए देखते हैं, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा ना बाबू, पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि जब भी इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये जरूरी नहीं है एक होता है, ये नीचे नीचे 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा। ठीक है, उससे परेशानी नहीं लेना है। अगर यहाँ पे अभी अकेले है तो समझ लीजिए इसके नीचे 1 है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, x को 1 से क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो सर x होगा, और जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा 15। ये लो, ये तो यही आंसर आ गया इसका। कितना आसान है क्वेश्चंस। ठीक है, और भी थोड़ा सा क्वेश्चंस थोड़ा हार्ड की तरफ चलते हैं, थोड़ा देखेंगे हम लोग। क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है
x अपॉन 2 प्लस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 6। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा टफ हो रहा है नहीं, बट डोंट वरी, सब इजी है, बहुत आसान है, ठीक है। सब एक दूसरे से कंसल्ट में है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। जब हम इसको बना लिए तो इसे ही बनाएंगे, इसे बना लिए तो इसे ही बनाएंगे, इसे बना लिए तो इसे बनाएंगे, इसे बना लिए तो इससे भी बनाएंगे और आगे भी बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले हमें पहला स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप सर य का पहचान देना है, ठीक है। और हमें याद है ये हमारा भिन्न का जोड़ है, क्या है तो भिन्न का जोड़ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो देखिएगा ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। निकालना तो पड़ेगा नहीं बाबू, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम 6 होगा सर, क्योंकि ये अलग अलग डिजिट है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और 2 3 जा 6, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 2 जा 6, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी फास्ट, 4x 3 2 जा 6 2 2 जा 4 इक्वल टू 6। स्टेप क्लियर हो रहा है ना। बस एक हर स्टेप में 100% कॉन्फिडेंस देकर बनाना है, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब हम इसे 100% देते हैं। देखिएगा अब इसे पे हमको फोकस रखना है, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। इस पे देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों ऐड है। तो याद है कि अगर हम x को हाइड कर देते हैं, इस तरह से हाइड कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा इस तरह से हम x को क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 4 3 जो 4 और 3 है उसको तो ऐड करते थे ना हम, बस इसी तरह यहाँ भी ऐड कर देना है। तो क्या करना है बाबू, तो 4 और 3 7, यानी 4 और 3 7, और x बेचारा है तो x को लेके चलते हैं, और यहाँ पे 6 नीचे आ जाएगा इक्वल टू 6। अब याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर, इसका कहाँ है, क्वेश्चन नंबर नहीं है जी, इसका क्या नाम दे दे, 3 नाम दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 मैच करता है। चलिए तो उसमें क्या किए थे, तो सर क्रॉस मल्टीप्लेक्शन किए थे। क्या किए थे, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन किए थे सर, क्योंकि अगर इक्वल टू का इधर एक नंबर है तो इसके नीचे क्या है 1 है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे हम यह का चिन्ह देते हैं और 7x को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो हमारा क्या हो जाता है 7x हो जाता है इक्वल टू, और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इज 36। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये परेशानी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए एक स्टेप और बचा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक स्टेप है, बस कुछ नहीं करना है सर, x को हटा दीजिए और उधर वाला जो संख्या है उसको वैसा ही लिख दीजिए, और सर x का जो था उसको इधर पे डिवाइड में लेके चलाइए। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम आराम से हाई पीसफुल, एकदम पेशेंस के साथ मैथ को सॉल्व कीजिए, और विश्वास कीजिए मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, आई थिंक। और हमें लगता है कि आप लोग भी सोचने लगोगे कि आराम से टाइम दीजिए। अगर आप स्टार्टिंग में हैं, सीख रहे हैं, तो मैथ के पीछे एकदम ध्यान से टाइम दीजिए, अच्छे से टाइम दीजिए। जो मैथ आपको बन रहा है 10 मिनट में, उसे 15 मिनट में बनाइए, जब आप स्टार्टिंग पीरियड में हो, ठीक है। जो मैथ आधा घंटा में बन रहा है उसे आप 40 मिनट में बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए। और जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर तो आपके हाथ का है, फिर तो आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो देखिएगा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम मिटाने जा रहे हैं। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। थोड़ा टफ लेते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 20x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 5x
एक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलिए बनाते हैं। थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन के अपेक्षा हार्ड है, बट हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है। अब एज अ कंपैरिजन ऑफ द ईयरली क्वेश्चंस, अगर पहले वाले क्वेश्चंस के हम कंपैरिजन करते हैं तो थोड़ा सा टफ है। ठीक है, बट बहुत इजी है। देखिए बनाते हैं इसे, बहुत इजी, जैसे बनाए थे वैसे ही करते हैं, एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए मेरे साथ, ये 20 है, 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 20x, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब 20 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 जा 40, यहां तक किसी को परेशानी नहीं। चलिए ये सॉल्व हो गया। यहां तक देखिए, ये 3 क्वेश्चन जो है 3 डिजिट जो है वो 2 डिजिट में चेंज हो गए हैं। देखिए कैसे, तो सबसे पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 20x, और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 40। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल जैसे इसमें किए थे वैसे इसमें 5 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 5x प्लस 5 3 जा 15। चलिए एक स्टेप सॉल्व हो गया है। अब सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं। ठीक है, तो दिस इज नॉट माय क्वेश्चंस। ओके, इस मैथ को हमेशा दिमाग में रखिएगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा बाबू, कि अगर आप लर्निंग पीरियड में हो, यू आर लर्निंग, देन आप ये सोचो कि ये हमारा क्वेश्चंस नहीं है, हम इसे सॉल्व कर चुके हैं। दिस इज माय 100% क्वेश्चंस, ये हमारा क्वेश्चन है, हम फोकस इस पे करेंगे। ठीक है, और 100% के साथ इसे सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 20x है ना, क्या है 20x, और हमेशा बोलते आए हैं कि बाबू x वाले को एक साथ और डिजिट वाले को एक साथ रखना है। तो देखिए खोजिए, यहाँ देखिए एक x यहाँ पे है, लेकिन ये क्या बराबर का इधर आ रहा है, तो यहाँ पे हम प्लस में है तो क्या लिखेंगे -5x इक्वल टू, तो इक्वल टू के बाद ये बचा ना, तो ये भी इधर आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 15, क्योंकि ये पूरा इसका है ना, ये तो इधर आ गया ना, तो ये प्लस। जैसे देखिए अगर हम इसको मिटा देते हैं, ये क्या है मिटा दिए सपोज मान लीजिए, तो बराबर 15 बचा ना। अब ये बराबर के बाद लिख रहे हैं, इक्वल टू के बाद लिख रहे हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू पुट द प्लस। ये जरूरी नहीं है कि हम प्लस का आइडेंटिटी दे, वहां पे वो हाइड रहता है। तो यहाँ पे कितना था 5x। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं। अब इधर से ये जो 40 है इसका भाई, ये जो इधर आएगा तो क्या में बदल जाएगा, माइनस में बदलेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 20 में से 5 जाता है तो 15, और ये हमारा x है। हम डिजिट को सॉल्व करेंगे भाई, हम x को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम डोंट गो थ्रू द इक्वेशन सर, अल्फाबेटिकल व्हाटएवर, हमको नहीं जाना है x y a b c d b z m n, नहीं जाना है। हमको सॉल्व करना है तो सिर्फ डिजिट को सॉल्व करना है। यहाँ देखिए 20 में से 5 को घटाए तो 15 आया, x अपने आप आ गया, है ना। अब x को भी लेके चलेंगे माइंड में तो हार्ड बनेगा ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये दोनों सॉल्व होते हैं तो बराबर आता है ना। ठीक है, और ये दोनों को सॉल्व करते हैं तो अपोजिट सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, x को अगर हम बाहर निकाल देते हैं बाबू, ये -25 इक्वल टू 15। अब इसे हम काटते हैं तो 5 5 जा 15 और 3 5 जा, सॉरी 5 5 जा 25 और 3 5 जा 15। तो एक अगला स्टेप में हम क्या लिखते हैं, x इक्वल टू -5/3। कोई दिक्कत क्वेश्चंस को, इसी क्वेश्चंस को हम दोबारा बना रहे हैं। ठीक है, दूसरा मेथड से। ठीक है, जब हम जान जाते हैं ना, हमको पता होता है कि सर आई नो हाउ टू मेक दिस मैथ परफेक्टली, तो सर हम कोई भी तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चंस उतारते हैं, ये क्या है 20 और उसके बाद x + 2, उसके बाद इक्वल टू 5x + 3। ठीक है, कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, यहीं पे काट देते हैं। सर कम ऑन, इसको काट छाट कीजिए, यहाँ पे ऐसा करके काट देते, कितने बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। ठीक है, या फिर सर रहने दीजिए, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो चलिए थोड़ा एक स्टेप आगे लेके चलते हैं भाई। यहाँ पे 5 है और इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या है 20 है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ये हमारा यह का पहचान हो गया। यहाँ पे 20/4 क्या है, क्योंकि इक्वल टू जो होता है बाबू, इक्वल टू के इधर वाले और उधर वाले जो भी डिजिट अगर आपस में कट रहे हैं तो उसे काट दिया जाता है, ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो सके। और यहाँ पे अलग अलग इसको सेपरेट कर देते हैं, x + 2 इक्वल टू x + 3 हो गया ना सर। अब इसे हम सॉल्व, सॉरी ये 5 है ना,
तो यहाँ पे 5। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 4 बार में। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है 4x + 2 = x + 3। अब हम बनाते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 4x + 8 = x + 3। अब सॉल्व करते हैं हम तो यहाँ पे 4x का 4x और ये x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x, वो भी माइनस में सर, = +3 इधर आएगा और ये माइनस में उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 8। प्लस में है माइनस में गया तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे 4x को x को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा 3x = और ये अपोजिट सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना तो -5। अब हम x को क्या कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं तो -5 तो ऊपर हो जाएगा और ये 3। अब आंसर एक बार मैच कीजिएगा, ये -5/3 और ये -5/3 सेम है ना आंसर सेम। तो इससे क्या करना है ना कि हम आई हैव आइडिया टू मेक दिस क्वेश्चंस, तो हम अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। जब हम परफेक्ट हो जाएंगे हमारे पास आइडिया हो जाएगा, ठीक है। एज ए बिगिनर नॉट, जब आप स्टार्टिंग में मैथ सीख रहे हो ना तो वहां पे ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है। आप आराम से बनाइए, पेशेंस के साथ बनाइए। जब आप स्पॉट हो जाओगे ना तो कहोगे सर एक स्टेप 1 मेथड से हम और बनाएंगे, सर 1 मेथड से हम और बनाएंगे, सर दिट इज नॉट नेसेसरी टू राइट दिस हियर 20/40। हम यहीं पे से काटते हैं सर 4 बार में। चलिए हम यहाँ पे 4x, ये जो एक स्टेप पढ़ा ना, व्हाट इज नीड टू ग्रो द स्टेप बाय स्टेप, क्या जरूरत है यहाँ पे ये जो स्टेप है ना सर, अगर हम यहाँ पर इसको 20 बार में 4 बार में यहीं पे काट देते हैं ना तो ये वाला यहाँ चलाता और ये इससे यहाँ पे लिखने का कोई जरूरत नहीं होता। कब? जब हम लोग एक्सपर्ट बनेंगे, ठीक है। अभी यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।